दोस्तों, भारत ने अपने फ्रंट लाइनर फाइटर जेट यानी कि सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई में बदलने का फैसला लिया था। हमारी वायुसेना के पास इस समय 260 की संख्या में सुखोई 30 MKI हैं और इन 260 सुखोई 30 MKI में से हम अपने 150 सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई में बदलने वाले हैं। इस अपग्रेड प्रोग्राम को दो अलग अलग फेज में किया जाएगा। पहले फेज के दौरान हम अपने 84 सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई में बदलेंगे और दूसरे फेज के दौरान हम अपने 66 सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई में बदलेंगे। इस अपग्रेड प्रोग्राम के दौरान हम अपने सुखोई 30 MKI में एक नई AESA रेडार को भी लगाने वाले हैं। इस रेडार को लेकर लगातार कंट्रोवर्सी चलती रहती है, क्योंकि कुछ मीडिया हाउसेस की तरफ से ये क्लेम किया जाता है कि ये विरूपाक्षा रेडार है। ये रेडार उत्तम मार्क II रेडार का अपग्रेडेड वर्जन है और कुछ मीडिया हाउसेस का कहना है कि ये हमारी उत्तम मार्क III रेडार है। जो हमारी उत्तम मार्क II रेडार थी, उस रेडार के अंदर 960 की संख्या में TR मॉड्यूल लगे हुए थे, लेकिन हम अपने सुपर सुखोई प्रोग्राम में जिस रेडार को लगाने वाले हैं, उस रेडार के अंदर 1200 से 1400 की संख्या में TR मॉड्यूल लगे होंगे। और इस समय जो हमारे सुखोई 30 MKI के अंदर रेडार लगी हुई है, उस रेडार के मुकाबले हमारी ये स्वदेशी रेडार 2 गुना शक्तिशाली होगी। इस रेडार की खास बात यह होगी कि जो इस समय हमारे सुखोई 30 MKI में रेडार लगी हुई है, उस रेडार के मुकाबले इस रेडार का वजन बिल्कुल आधा होगा, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारी ये रेडार पावर की भी कम कंजम्पशन करेगी। इस रेडार की जैमिंग परफॉर्मेंस भी पहली रेडार के मुकाबले ज्यादा बेहतर होगी। इस समय इस रेडार के लिए DRDO एक पार्टनर की तलाश कर रहा है जो इस रेडार का मास लेवल पर प्रोडक्शन कर सके। सुपर सुखोई प्रोग्राम के दौरान हमको 150 की संख्या में रेडार की जरूरत पड़ने वाली है। साथ में एक अपडेट हमारी नौसेना को भी लेकर आया है। इस समय सभी देशों की तरफ से इस बात की कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द अपनी तीनों ही सेनाओं में कामिकाजी ड्रोनों को शामिल किया जाए और इस समय हमारी नौसेना भी अंडर वाटर ड्रोन को लेना चाहती है। हमारी नौसेना इन ड्रोन का इस्तेमाल अपनी पनडुब्बी में करना चाहती है, लेकिन इस समय जो हमारे पास पनडुब्बी हैं, इन पनडुब्बियों के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इन पनडुब्बियों के अंदर ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं लगा हुआ है जिनकी मदद से हम कामिकाजी ड्रोनों को लॉन्च कर सकें। इसी बात का सॉल्यूशन निकालते हुए अब DRDO और सागर डिफेंस इंजीनियरिंग की तरफ से ऐसे ड्रोनों को बनाया जा रहा है जिनको हम काफी आसानी से अपनी पनडुब्बी की टॉर्पेडो ट्यूब की मदद से लॉन्च कर सकेंगे। इस समय जो DRDO और सागर डिफेंस इंजीनियरिंग की तरफ से अंडर वाटर ड्रोन बनाया जा रहा है, उसको उस तरीके से बनाकर तैयार किया जाएगा कि इस ड्रोन को हम अपनी पनडुब्बी की टॉर्पेडो ट्यूब की मदद से भी रिकवर कर सकेंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमको इस तरीके के कितने ड्रोन अपनी नौसेना में शामिल करने चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।